ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम मात्र एक कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि आयुर्वेद पर आधारित एक ऐसी पाठशाला है जिसमें आप सभी को शिक्षित किया जाता है आपके स्वास्थ्य के प्रति। आप अपने आप को निरोगी कैसे रख सकें। रोजाना नए नए अध्याय इस कार्यक्रम में शुरू किए जाते हैं और जिसकी वजह से आप तमाम वो जानकारी प्राप्त कर पाते हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन में रोजाना हम हर एक दिन हर एक नई चुनौतियों के साथ उसका सामना करते हैं, क्योंकि जिस पर्यावरण में रह रहे हैं हम आज के इस दौर में वो कहीं ना कहीं प्रदूषित है और जिसकी वजह से बहुत सारे जो नुकसान है वो हमारे शरीर को हो जाते हैं। कुछ नुकसान मौसम की वजह से होते हैं, मौसम के अचानक परिवर्तन की वजह से होते हैं। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जरूरी है निवारण की ओर ध्यान देना। तो इसीलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन्हीं निवारण के ऊपर जोर देते हैं और उन्हीं निवारणों को आप तक पहुंचाते हैं। आप सभी से अनुरोध भी है कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं निमोनिया को लेकर। निमोनिया एक ऐसा रोग है जो शरीर के अंदर ही पनपता है और जिसका जो खामियाजा है पूरे शरीर को भुगतना पड़ता है। पूरा शरीर एक तरह से बैठ जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा कमजोर माना जाता है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा निमोनिया के लक्षण क्या होते हैं, कैसे इसकी शुरुआत होती है। देखिए, निमोनिया फेफड़ों का रोग है। अच्छा। फेफड़ों में ज़्यादा ठंड लग जाए तो फेफड़ा सिकुड़ जाता है, ऑक्सीजन लेने में असमर्थ हो जाता है। और इसके उपचार बड़े लंबे लंबे हैं, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में। परंतु मेरे लिए इसका उपचार ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। अब बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, किसी को भी है, नींबू को जिसको निमोनिया का दुश्मन समझते हैं, यही निमोनिया की सबसे बड़ी औषधि है। परंतु इसके लेने का तरीका है कि एक बड़ा चम्मच ले ले और आप उपले जला के या लकड़ी जला के अंगार बना लें। जब अंगार बन जाए तो नींबू का रस डाल के उस चमचे के अंदर आग पे रख के, या आपको उपले की या लकड़ी की आग जलाने की सुविधा नहीं है तो गैस के ऊपर तवा रख के उसके ऊपर रख दें फिर उसको चम्मच को, और नींबू का रस इतना गर्म हो जाए कि जिसको आपकी उंगली सहन कर ले। अब आप नींबू के रस में काली मिर्च और सौंठ चुटकी भर मिला दे और इसको एक गिलास 15 से 18 डिग्री गर्म पानी है उसके अंदर मिला दे। अब निमोनिया वाले को पीने को दे कि आपने इसका आधे घंटे का समय लगाना पीने का। पीते पीते उसको इतनी शांति मिलेगी जो उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी वो नहीं रहेगी, उसको बड़ा आराम मिल जाएगा। और उसके बाद वो कपड़ा उठ के सो जाएगा, उसको पसीना आएगा। जितना उसको पसीना उससे ज्यादा आएगा उतना ही अंदर से उसका निमोनिया घटता जाएगा। हर 3-4 घंटे बाद हर रोज 4 से 5 खुराकें रोगी को पिलानी है ये। और इसमें यदि उसको भूख लगे तो मुनक्का पानी में उबाल के दें, बीज निकाल के, या फिर छुआरा। 2 दिन इसको रोटी नहीं देनी, अन्न नहीं देना। 2 दिन के बाद हम अन्न दे सकते हैं, क्योंकि नींबू, सौंठ, काली मिर्च और गर्म पानी सबसे पहले तो जाके
लीवर को साफ करेंगे, फिर पैंक्री को साफ करेंगे, फिर उसके बाद पित्ते को साफ करेंगे, फिर गुर्दे के ऊपर जो जाड़ा सा जमा हुआ था उसको तोड़ेंगे। अब वहां से जो खून अच्छा बनेगा वो जाके तिल्ली स्वीकार करेगी, दिल को देगी। अब फेफड़े के ऊपर जो इसका जर्दा था जिससे फेफड़ा सिकुड़ा था, वो जैसे पसीना लगा वो पिघल गया, फेफड़े में ऑक्सीजन लेने की ताकत आ गई। जब फेफड़े में ऑक्सीजन लेने की ताकत आ गई, ऑक्सीजन पूरी ले ली और दिल को दे ली, खून साफ हो गया, वो कहां से आएगा? जिनको 3-3, 4-4 महीने तक निमोनिया का इलाज करवाना पड़ता वो भी ठीक नहीं होते। और ये तो मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि एलोपैथिक में चाहे कोई भी रोग, आपके सिर में भी दर्द है, उसकी भी दवाई नहीं है, सिर्फ दवाई है उसको सुन करने की। और इनको पता भी नहीं है कि दर्द है किस कारण से। सबसे मुख्य कारण है नजला। नजला जिस साइड ज्यादा चला गया वही अंकंडम हो गया। यदि जोड़ों पे रुका तो गठिया हो गया, दिमाग में रुका तो ट्यूमर हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा और याददाश्त जाती रहेगी। और यही जाके आपके फेफड़े पे बैठ गया तो आपको निमोनिया टाइफाइड हो जाएगा। और ये खून में मिलके कहीं पे भी रुक गया तो वहां गांठें पैदा हो जाएंगे। परंतु नींबू हर किस्म के रोग को, हर बीमारी को ऐसे साफ करता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। परंतु इसमें अन्न जब देना है पहले दिन उसको 2 या 3 दिन के बाद, तो इसको रोटी नहीं देनी, इसको खिचड़ी बना के देनी जिसमें बासमती के चावल और मूंग की दाल होगी। बासमती के चावल 20 ग्राम है तो मूंग की दाल साबुत 30 ग्राम होनी चाहिए। दोनों चीजें मिला के 50 ग्राम होगी। अब ये 2 लीटर पानी में, मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो पीतल का कलाईदार या तांबे का कलाईदार या फिर स्टील का बर्तन हो, ढक्कन देके धीमी आंच पे इसको उबालना है। जब दाल और चावल बिल्कुल गल जाए, सूप बन जाए पीने वाला, तो नीचे उतार लें। ये 2 किलो 50 ग्राम चवाई आपके पास लगभग आधा किलो या 400 ग्राम रह जाएगा। अब इसको नीचे उतार लें। नीचे उतार के जब इसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो इसमें भी नींबू रस निचोड़ के ये खाने को देना। और पानी जो पीना उसमें भी नींबू का रस मिलाना है, काली मिर्च सौंठ मिलानी है। और पीने में कम से कम, खाने में 1 घंटे का समय लगाना। 2 चाय गिराई है, 2-4 घूंट इसके सूप के पिए, फिर 2 घूंट पानी पिया। इस ढंग से आप पिएंगे तो आपका खाना भी बड़ा अच्छा पचेगा और पेट भी बड़ा अच्छा साफ होगा और दोबारा जिंदगी में कभी आपको निमोनिया होगा भी नहीं। अच्छा, हाँ, ये भी गारंटी है। ये भी गारंटी। तो जैसे कि गुरुजी एक लंग्स से रिलेटेड आपने बताया कि फेफड़ों को ये रोग ज्यादा प्रभावित करता है। फेफड़े सांसों के जो समस्या होती है उसकी वजह से, इसके खराब होने के कारण कौन कौन से होते हैं? देखिए, आपने अभी कोई ठंडी चीज खाई और आपको 15-20 मिनट बाद गर्म चीज मिल गई होगी, खा ली जी। अब वो सर्द गर्म होगी, सांस की नाली और फेफड़े। अब वो रोग बढ़ना शुरू हो गया। अब वो रोग फिर बढ़ जाता है। हाँ, यानी हमारे जीव के टेस्ट से है सारा रोग जी। जब हम परहेज नहीं करते, गर्म चीज का और ठंडी चीज के लेने में कम से कम 2 घंटे का फासला होना चाहिए, तब तो कोई रोग नहीं होगा। परंतु जब हम घंटे 1.5 घंटे के अंदर गर्म चीज ली, फिर ठंडी ले ली, या ठंडी ली बाद में गर्म ले ली, तो जाके फिर ये रोग पैदा होता है जी।
यहाँ पर एक बात आपने कही बहुत अच्छी कि नींबू से हम कैसे उपचार भी कर सकते हैं, लेकिन एक भ्रांति भी बहुत सारी होती है समाज में कि कहते हैं नींबू को गर्मी में उपयोग करना चाहिए, सर्दी में करेंगे तो उसकी तासीर ठंडी होती है। तो इससे के इस बात पे कितना आप गौर करते हैं, मानते हैं? देखिए, नींबू की तकसीर बनाने हमारे अपने हाथ में है। अच्छा। गर्मी में तो आप ताजे पानी में ले सकते हैं, बिल्कुल। सर्दी में गर्म पानी में ले लो, हो गया काम। अच्छा। शहद और नींबू ये दो चीजें ऐसी हैं, हम्म। इनकी अपनी तकसीर कोई नहीं है। जी। जिसमें मिलाएंगे वो जिसमें मिलाएंगे उसकी जो तकसीर है वो तकसीर इसकी बनी। अच्छा। ये है। तो दर्शकों, ये वास्तव में एक ऐसा गूढ़ ज्ञान है जिससे हम बहुत ही ज्यादा दूर हो चुके हैं, और इसके पीछे हम गौर भी नहीं करते हैं। केवल सुनी सुनाई बातों पर ही हम रहते हैं कि जैसा कि नींबू को अगर हम लेकर बात करें तो बहुत सारे घरों में भी सुना जाता है कि ठंड में नींबू का प्रयोग नहीं करना है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरुजी ने इसके पीछे स्पष्ट आपको बात बताई है, कारण बताया है, लॉजिक बताया है, और जिसकी वजह से नींबू को एक औषधि के तौर पर गुरुजी ने हम सभी के समक्ष प्रस्तुत भी किया है। तो ये मार्गदर्शन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा जीवन भर के लिए, क्योंकि हम नींबू का प्रयोग केवल स्वाद के लिए ही आज तक करते आए हैं। आज से नींबू को एक औषधि के तौर पर हमें गौर करना है कि नींबू हर घर में उपलब्ध भी होता है। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जिनको हम पुस्तकों के माध्यम से भी यदि पढ़ना चाहें तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोजाना 10 से 15 मिनट भी आप पढ़ते हैं, अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा, या जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है।